तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और उसमें क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, इस क्यूब की हेल्प से हम समझने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास सबके पास ये क्यूब होगा और क्यूब को सब यूज़ करते हैं, सब खेलते हैं इस क्यूब से, ठीक है। तो ये रूबिक्स क्यूब है, इससे समझते हैं व्हाट इज़ यूनिट सेल एंड व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस। तो अभी हमारे लिए दिस क्यूब इज़ अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। एंड व्हाट इज़ यूनिट सेल, अगर आप देख रहे हो इसमें ये जो एक सिंगल पीस है, अगर इस पीस को मैं रिमूव कर दूं, दिस इज़ अ यूनिट सेल, ठीक है। इस पीस को रिमूव कर दूं। नाउ इमेजिन, जब कभी भी हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं, वॉल बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को रखते हैं, एक ब्रिक दूसरी ब्रिक, फिर उसके ऊपर और ब्रिक्स रखते हैं, रखते 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 एक 3D स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है वॉल का, है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ब्रिक है, ब्रिक इज़ अ यूनिट सेल, ब्रिक हमारी यूनिट सेल है। और जो वॉल हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ब्रिक्स को रख रख के, डेट इज़ अवर क्रिस्टल लैटिस। तो आपको समझ में आएगा यूनिट सेल क्या है। तो यूनिट सेल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूनिट सेल इज़ अ 3D स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन, ठीक है, ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, जिसको अगर आप एक्सटेंड करो, जैसे इस यूनिट सेल को मैं हर डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ, इधर भी एक्सटेंड करूँ, इधर भी एक्सटेंड करूँ, ऊपर नीचे 3D में 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करता हूँ, तो वो यूनिट सेल एक क्रिस्टल लैटिस प्रोड्यूस कर देगा। सिमिलरली जैसे आप ब्रिक रखोगे तो ब्रिक के ऊपर ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते जाओगे तो वो एक वॉल को प्रोड्यूस कर देगा, एक 3D स्ट्रक्चर को, जो कि क्या कहलाएगा अपने आप में, क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। अब क्रिस्टल लैटिस हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास जो क्रिस्टल यूनिट सेल्स या क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। वो आप अपने बुक में रेफ़र कर लेना, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अभी हम इसके बाद समझते हैं कि टाइप्स ऑफ लैटिस कैसे होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल लैटिस और प्रिमिटिव लैटिस। दो टाइप के हम सिंपल लैटिस क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं। एक सिंपल लैटिस या प्रिमिटिव लैटिस उसे कहते हैं, दूसरा नॉन प्रिमिटिव और या सेंटर्ड लैटिस कहते हैं उसे, सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं उसे, ठीक है। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल क्या है उसको समझ लें। जब किसी यूनिट सेल के, अब मैं मान के चल रहा हूँ ये रूबिक क्यूब जो है ये एक यूनिट सेल है, इमेजिन करना है ये एक यूनिट सेल है, तो इसके पॉइंट्स पे जो एंड्स हैं, कॉर्नर्स हैं इस क्यूब के, यहाँ पे अगर एक एक एटम में रख देता हूँ तो ये हमारा सिंपल यूनिट सेल कहलाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम तो दिस इज अवर सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव। कौन से होते हैं नॉन प्रिमिटिव में, क्या होगा कि नॉन प्रिमिटिव में 3 टाइप के होते हैं। अब फिर से हम ये इमेजिन कर रहे हैं दिस इज अ यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल में एक तो होगा सिंपल, हम पढ़ चुके हैं, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फेस सेंटर्ड में अपार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर्स में तो एटम प्रोड्यूस है ही, एटम्स इस कॉर्नर की पोजीशन पे हैं, लेकिन इसके अलावा इसका जो फेस आप देख रहे हो, इस फेस के भी सेंटर में एक एटम होगा, इस फेस के सेंटर में भी एक एटम होगा, इस फेस के सेंटर में भी एक एटम होगा। तो ये हमारा कौन सा यूनिट सेल हुआ, दिस इज फेस सेंटर्ड। अब हमें समझना है कि व्हाट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, मैं एक दूसरा ये यूनिट सेल ले रहा हूँ, दिस इज अ यूनिट सेल, दिस इज अ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के अगर अपोजिट एंड्स पे, दो अपोजिट एंड्स पे, किसी भी 2 अपोजिट एंड्स पे, ठीक है, सब पे नहीं, किसी भी 2 अपोजिट एंड्स पे, आधा इधर और आधा, जैसे आधा इसमें और आधा इसमें मर्ज हो, ठीक है, जैसे एम्बेडेड हो, एक एटम यहाँ पे आधा एम्बेडेड है, एक एटम यहाँ पे आधा एम्बेडेड है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज एंड सेंटर्ड। लेकिन ये सिर्फ अपोजिट फेसेस पे होगा, अगर यहाँ है तो इस फेस पे होगा, इधर नहीं होगा, इस साइड में नहीं होगा, दिस इज एंड सेंटर्ड। अब सपोज करो इसको मैं कट करता हूँ बीच में से, तो मैंने जब इसे कट करा तो यहाँ पर आधा हेमिस्फीयर एटम का, आधा हेमिस्फीयर एटम का एम्बेडेड दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्या था, फिर से समझ लेते हैं। फेस सेंटर्ड में हर फेस के सेंटर में अपार्ट फ्रॉम दी कॉर्नर्स पे तो है ही, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह फेस पे एक एटम होगा, तो ये फेस सेंटर्ड था। दिस इज एंड सेंटर्ड, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, कोई भी अपोजिट साइड में आपके 2 एटम्स एम्बेडेड होंगे और वो 2 यूनिट सेल के साथ आधे आधे शेयर हो रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कुछ नहीं है, जैसे मान लो एक ये खाली स्पेस है ग्लास का, इसके बिल्कुल बीच में, इस 3D फिगर के यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में एक अगर एटम आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड, ठीक है।
अब हमने जो बेसिक 7 यूनिट सेल्स पढ़े हैं, बेसिक 7 यूनिट सेल्स आप अपनी टेबल में बुक में देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारे इनको मिला के जो आपका अगर हम बात करें इसकी इनको मिला के 7 क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड इनको भी मान लें, इनको मिला लें तो 14 क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। वो 14 क्रिस्टल लैटिस का फिगर बुक में दिया हुआ है कि क्यूबिकल में कैसा रहेगा। क्यूबिकल में जैसे सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड 3 टाइप के रह सकते हैं। तो इस तरीके से टेट्रागोनल में कैसा रहेगा। और जो ऑर्थोरोम्बिक है, सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरह के होते हैं। सिंपल में क्या है कि कॉर्नर्स पे है, और बाकी क्या है कि फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, ये चारों जो हैं ऑर्थोगोनल ऑर्थोरोम्बिक में होंगे। इसके बाद आपका मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, या फिगर्स बुक में देख के अब आप समझ सकते हो। तो हमने यूनिट सेल समझा, यूनिट सेल से कैसे क्रिस्टल लैटिस बनता है। जैसे इसके ऊपर यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो ये क्रिस्टल लैटिस बनता जाएगा। ठीक है। यूनिट सेल के बाद हमने समझा कि कैसे 2 तरह के यूनिट सेल हैं। ठीक है, एक हमारा क्या नाम है प्रिमिटिव, एक प्रिमिटिव में सिर्फ सिंपल है, कॉर्नर्स में है। और नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड में क्या है कि फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड हमें मिलेगा। फिर उसके कॉम्बिनेशन से 14 टाइप के हमें क्रिस्टल लैटिसेस मिलते हैं। तो अभी इसको इतना ही समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे समझेंगे।